So good evening to all of you. Today we are starting a new topic in amine, that is physical properties of amines, right? So far what we have discussed in this chapter is the general introduction of amines and its classification. After that what we have discussed is the method of preparation of amines. So today's topic is the physical properties of amines, right? So starting with the physical properties of amines. Physical properties of amines. Physical properties of amines. In physical properties, first we have to discuss in what state the amines can exist, right? So first one is the physical state. फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि जो एमीन्स हमारे होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। आपको पता है थ्री स्टेट होती है, ठीक है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो यहाँ पर क्या है कि जिस एमीन में कार्बन नंबर 4 तक होंगे, किसी किसी बुक में कार्बन नंबर 3 तक दिए हैं, 1 से लेकर, ठीक है, अप टू कार्बन नंबर 4 लिखता हूँ मैं, अप टू कार्बन 4, अप टू कार्बन 4। जिस एमीन में कार्बन 1, 2, 3 या 4 तक होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर मेंबर, या लोअर एमीन्स भी बोल सकते हो, लोअर मेंबर, ठीक है। तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं एमीन के, ये जनरली एग्जिस्ट करते हैं इन गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं कार्बन नंबर 4 तक वाले एमीन, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जब तक कार्बन कम होंगे तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब वान डेर वाल जो फोर्स होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। और पता ही है आपको कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो सिंपल है, कोई भी चीज़ किस फॉर्म में मिलती है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और जैसे ही कार्बन 4 से ज़्यादा, जैसे 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हायर मेंबर। कार्बन नंबर 4 से ज़्यादा वाले जो एमीन्स होंगे उनको बोलेंगे हायर मेंबर्स। ये मिलते हैं सॉलिड स्टेट में इसलिए मिलते हैं जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे या जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वान डेर वाल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के उससे कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यह है फिजिकल स्टेट। दूसरा है हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा हमारा, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन्स। यहीं से क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखोगे, अरेंज करना पूछ देता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एंड वाई। तो यह है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन्स, ठीक है। तो एमीन का जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो क्या है, RnH2, यह है 1 डिग्री एमीन, ठीक है, यह 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री क्या होता है, R2NH, यह है 2 डिग्री एमीन। एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह में एक R और ले आए, एंड टर्सरी एमीन इज R3N, यह टर्सरी एमीन। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट पड़ रहे हैं, मतलब कि किस टेम्परेचर पर ये एमीन बॉयल होंगे। आपको पता होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर जिसमें कोई भी चीज़ बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, या लिक्विड फॉर्म का वेपर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ऐसे हमको ये देखना है कि जो एमीन्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ठीक है। एल्कोहल से, फिनॉल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा, उसके बारे में हमको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता हो गया आपको कि वह पॉइंट या वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज़ बॉयल होना या लिक्विड से वेपर फेज में जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो एमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एमीन का बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ, ठीक है। वाई एमीन्स
हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। ये आपको पता होना चाहिए। एमीन का बॉइलिंग पॉइंट होने का रीज़न क्या है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन से मॉलिक्यूल बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से मॉलिक्यूल बनाएंगे पता कैसे चलेगा। जहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट अटैच्ड हाइड्रोजन हो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अटैच्ड हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट अटैच्ड हाइड्रोजन हो। तो जहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वह मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन से क्या होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर भी है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है एमीन में, ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, उसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, जो जिससे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कंपेयर अगर हम इसका कंपेयर करें एल्केन से या किसी और हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे नाइट्रोजन के साथ मेरे पास सपोज करो हाइड्रोजन है, N के साथ H है, ठीक है, आपने एमीन ले रखा है, इधर पर है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मतलब स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या चार्ज है, स्लाइटली नेगेटिव। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, जिसके उससे जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट रहेंगे, तो जिसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे उस पर नेगेटिव आता है, ठीक है, जहाँ से शिफ्ट रहेंगे वहाँ पर पॉजिटिव आता है। तो इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा एमीन का वो क्या करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा एमीन का वो इस एमीन के हाइड्रोजन के साथ अपना नाइट्रोजन लाएगा, मतलब नेगेटिव पार्ट क्या है, हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, R है, तो इस पर क्या डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा नेगेटिव, इस पर क्या डेल्टा पॉजिटिव। तो इनके बीच में जब एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव कौन सा, नेगेटिव एटम भी कह सकते हो, जैसे नाइट्रोजन हो या हो सकता है ऑक्सीजन भी हो या फ्लोरीन हो, दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट के साथ, और पॉजिटिव पार्ट हमेशा हाइड्रोजन होना चाहिए, के साथ अटैच होता है किसी अट्रैक्शन के थ्रू। तो इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, तीसरे एमीन के साथ ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो तीसरे को ऐसे भी ले सकते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। ऐसे ये वाला चौथे के साथ अटैच हो जाएगा, चौथा वाला पांचवें के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एमीन्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ये सिंगल फॉर्म में, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में नहीं रहते हैं, बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं। एक था दूसरे के साथ जुड़ा, 2 हो गए, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा 3 हो गए, 4 हो गए, ऐसे 5 हो गए, 6 हो गए, ठीक है। उस केस में अगर हमको इस एमीन को बॉईल करना है, यहाँ से आप क्या करोगे, इसको बॉईल करोगे, तो ये एमीन कब बॉईल होगा, जब इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं वो जब ब्रेक होंगे तभी ये एमीन बॉईल होना स्टार्ट होगा, ठीक है, इतना याद रखो। अब यहाँ पर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतना ही हायर टेम्परेचर यहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है, तो जिससे एमीन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। अगर इसका कंपेयर करें एल्केन से, देखो एल्केन क्या है, सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं, CH3 CH2 CH3, ये हो गया जैसे, ठीक है। अगर आप इनको बॉईल करना चाह रहे हो, CH3 इनका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं CH3, ऐसे तीसरा भी मॉलिक्यूल होगा CH3 CH2 CH3। अब इनके पास क्या है, फ्लोरीन के ना फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इनके पास कौन सा फोर्स है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वान डर वाल फोर्स। सिंपल बात है, वान डर वाल फोर्स, तो वान डर वाल फोर्स, ठीक है। इनके पास भी कुछ ना कुछ फोर्स तो है जिससे ये मॉलिक्यूल इकट्ठा है, ठीक है। इनको बॉईल करने के लिए आपको इन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इन अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। पर ये वाले वान डर वाल जो अट्रैक्शन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेयर में वीक होते हैं, तो ईजिली ब्रेक हो जाएंगे।
इजीली ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जबकि एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेरिजन टू दैट ऑफ वान डेर वाल फोर्सेज। दैट्स वाई एमीन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि एमीन का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों होता है, आपका रीजन सिर्फ ये होना चाहिए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल बात। अब आते हैं हम लोग इसमें मेन टॉपिक में कि एमीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, पर हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री एमीन की बात करें RNH, 2 डिग्री एमीन की बात करें तो RNH, 3 डिग्री क्या होगा RNH, तो होगा नहीं इसमें 3 डिग्री में R और ये R। तो ये है 1 डिग्री एमीन, ये है 2 डिग्री एमीन और ये है 3 डिग्री एमीन। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कोई सा भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं करता है 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो 3 डिग्री एमीन का 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, 2 का उसके बाद सबसे कम होगा 3 डिग्री एमीन का, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये भी आ सकता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में से अरेंज करना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये आपको रीजन में आना चाहिए। ठीक है, पर याद रहे सबका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट कंपेरेबल होना चाहिए, लगभग समान, तब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पर देखेंगे। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या करना है कि जो एमीन्स हैं, एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन के कंपेयर में तो ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्केन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं जबकि ये करते हैं। ठीक है, और हमको ये देखना है कि हमारे पास एल्कोहल्स है, एल्कोहल हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और हैं एमीन्स, एमीन्स एल्कोहल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ROH होता है। कार्बोक्सिलिक या कोई सा भी लो, कार्बोक्सिलिक का RCOOH जनरल फार्मूला। और यहाँ पर है एमीन का R, अगर 1 डिग्री की बात करें तो RNH2। ठीक है, अब इनका कंपेयर करना है सभी के। देखो इसके साथ O के साथ H है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें भी O के साथ H है तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसके साथ भी H है N के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अब 3 के 3 जो मॉलिक्यूल लिखे हैं, 3 के 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस केस में हमको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे पता चलेगा, मतलब कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। 3 के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, पर जिस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें, आपको पता है फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है 3। ठीक है, नाइट्रोजन की सबसे कम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा थोड़ा सा वीक बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड O के थ्रू बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, इसका भी स्ट्रॉन्गर बनेगा, और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बनेगा। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम इन एमीन।
ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, मतलब कि ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी ऑक्सीजन है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है। इसकी भी 3.5 होगी, इसकी भी 3.5 होगी। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगी, मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अगर इसकी बात करें तो RCOOH, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक है इसमें डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, नंबर 1 रीजन। अब इसकी बात करें तो O के साथ सिर्फ H है, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन तो करेगा, सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CO। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को, इस ऑक्सीजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा इसके कंपेयर में। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा एल्कोहल का इसलिए क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन एटम के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है, जबकि एमीन का सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बनाएगा ये 1 डिग्री एमीन, पर याद रहे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की उससे जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इनके कंपेयर में वीक बनाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स की। याद रखो कार्बोक्सिलिक का सबसे ज़्यादा, एल्कोहल का फिर सबसे कम होगा एमीन का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी तो आपको पता है कि कितना घुलेगा कोई भी चीज़, एमीन कितना सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एमीन्स, ठीक है। इसमें 2 टाइप के एमीन्स होंगे, एक होंगे एलिफैटिक एमीन्स, ठीक है। एलिफैटिक एमीन में भी क्या होंगे, फिर से वही लोअर मेंबर, कार्बन नंबर 4 तक के लोअर मेंबर होते हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 4 से ज़्यादा हायर मेंबर, ठीक है। जो लोअर मेंबर होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर, पानी के साथ सॉल्युबल होते हैं लोअर मेंबर, क्योंकि बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। आपको पता होगा लाइक डिजोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे ये है, जैसे को तैसे घुलता वाला। जैसे सपोज करो ये है हमारा H2OH, ठीक है। यहाँ पर भी HOH, क्योंकि इसके अंदर H2O ही है सब जगह, HOH। अब कितने लिखूँ, बहुत सारे होंगे, ठीक है, सिर्फ शो कर रहा हूँ। H पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सब में ऐसा ही, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कभी भी वाटर के अंदर वही सॉल्युबल होता है जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें भी देखो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ये खुद करेगा। फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हो। तो H2O में क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये उसी को अपने ऊपर घोलेगा जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आपको पता है हायर मेंबर या लोअर मेंबर की बात करें तो यहाँ पर N के साथ H है, N के साथ H है, ठीक है। तो ये भी कह रहा है ऑक्सीजन के साथ H है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा,
ठीक है। तो लोअर मेंबर क्या होंगे, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उससे सॉल्युबल हो जाएंगे ऐसे, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव साथ अटैच हो जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, ऐसे ये इजीली घुल जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो लोअर मेंबर की बात है, ठीक है। जैसे हायर मेंबर में आते हैं तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना थोड़ा सा कम हो जाता है। कम इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ CH3, सपोज करो मैंने कार्बन 5 ले लिए एज एग्जाम्पल, तो ये किसके अंदर आएगा हमारा, ये आएगा हमारा हायर मेंबर के अंदर, क्योंकि कार्बन नंबर 4 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, फोबिया हो गया हाइड्रो से मतलब H2O, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब ऐसा पार्ट जो H2O में नहीं घुलेगा, जिसकी H2O के साथ दुश्मनी है वाटर के साथ, ठीक है। और ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब लविंग, फोबिक मतलब इससे वाटर से ये डरता है, और ये वाटर से डरता नहीं है, उसमें घुल जाता है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 4 तक क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा होगा, छोटा होने के उससे जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो ईजिली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है H2O के साथ, जिससे वो घुलते रहते हैं, इजीली घुल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन 4 से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, जैसे 5 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए, 8 कार्बन हो गए, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये डोमिनेंट हो जाता है। मतलब ये कहेगा, ये वाला पार्ट क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सोचेगा, पर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से रोक देता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट को H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोक देगा, जिससे सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है हायर मेंबर की, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। तो ये होगी एलिफेटिक एमीन की बात। अगर इसमें एरोमेटिक एमीन की बात करते हैं तो एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन है, ये एरोमेटिक एमीन है, तो ये भी क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होने के उससे, कार्बन 6 है इसमें, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होने के उससे ये H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने देगा इस वाले पार्ट को, जिससे जो एरोमेटिक एमीन होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जबकि ईथर, बेंजीन और सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, इतना याद है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी।